I am Mohammad Assaruddin Sheikh from तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। 15 अगस्त यौम आज़ादी की आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। दिन भर से बहुत अच्छा दिन गुजरा। आज़ादी के जश्न लोग मना रहे थे, झंडे लहरा रहे थे। वहीं पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट और ऐसे पत्रकार भी मिले जो कि एक धर्म का झंडा लेकर मुसलमानों को उकसाने में लगे थे कि वो वंदे मातरम और उसी तरह से दीगर नारे लगाए। तो यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़े हुए मेरे तमाम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स और उसी तरह से दीगर सबके लिए ये कंसेप्ट और ये बात, ये मैसेज है कि जंग आज़ादी के दौरान हिंदू हो मुस्लिम हो, इंडिया का हर फर्द ने अपना रोल अदा किया, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ाद किया। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आए कि अगर आपको वनडे मातरम वगैरह नहीं कहना तो आप देश छोड़कर चले जाइए। तो ये अगर इतनी हिम्मत थी तो उस वक्त में, अगर आप उस वक्त तो थे नहीं मौजूद जब अंग्रेज़ थे, यहाँ पर ये मौका है कि चीन के जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो अपना गुस्सा वहाँ पर जाकर दिखाए। जो देश को खाया जा रहा है चीन, उन्हें छोड़कर देश के ही लोगों से जंग लड़कर, जिनके बाबा अजदाद जो गुजरे, उन्होंने खून बहा दिया देश की आज़ादी में। यहाँ की मिल्कियत पे सबका हक है, उतना ही हक है जितना हिंदू का है, जितना मुस्लिम का है। ये किसी एक देश, ये देश जो है तो किसी एक धर्म वाले का नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह के नारे वगैरह लगाकर कोई ये साबित नहीं कर सकता कि ये देश प्रेमी है या देशद्रोही है, क्योंकि हर किसी की, चाहे वो देश हो या फिर पशु पक्षी हो या जानवर हो या किसी भी चीज़ से हो या फिर वो माता पिता हो, उनके प्रति प्रेम तो होता है, मोहब्बत होती है। लेकिन मुसलमानों का एक अकीदा है कि उनका रब, उनका पालने वाला, उनका मालिक एक अल्लाह है। तो उस हिसाब से वो माँ बाप को ऊपर वाले का दर्जा तो नहीं देते, बल्कि उनको जन्नत कंसीडर करते हैं। वहीं पर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई माँ बाप में ऊपर वाले को देखते हैं, मेहमान में कभी देखते हैं। तो ये सबके धर्म, सबकी थिंकिंग और सबकी लॉजिक अलग हो सकती है, लेकिन देशद्रोही वो होगा जो संविधान का बाइकॉट करेगा। संविधान में जय हिंद लिखा हुआ है, जो मुस्लिम भी कहता है, हिंदू भी कहता है, ईसाई भी कहता है। किसी एक धर्म वाले के ज़रिए बताए गए कुछ वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए वो किसी पर थोप नहीं सकता कि वो इससे कहना होगा तो रहना होगा। ये चीज़ें गलत हो रही है, बहुत ही सरासर गलत हो रही है। और किसी भी वक्त में ये धार्मिक तौर पर तो एक हिसाब से, जब से पॉलिटिक्स बदली है, ये रूप तो बदलते ही जा रहा है। एक दूसरे के प्रति हिंसा और गुस्सा, क्रोध में इजाफा, ये सब चीज़ें तो होती ही, बढ़ती ही जाएंगी इससे। और देश में लोग एक दूसरे को खाने में देश तबाह हो जाएगा। तो जो ऐसे लोग इन चीज़ों को उभार रहे हैं, तो सबसे पहले वो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी इंसान हो, इस तरह से सवाल पूछने वाले को सबसे पहले रोकिए। ये एक बुराई कर रहा है और किसी को उकसा रहा है कि वो इस तरह से ये वर्डिंग्स का इस्तेमाल करे, तब उससे माना जाएगा कि वो देश प्रेमी है या नहीं। तो ये चीज़ें गलत है। सबके प्रति जो अपने अपने थिंकिंग्स और उनके प्रति जो भावनाएं हैं, जो वो मानते हैं, कोई जो है तो पशु पक्षियों में ढूंढता है ऊपर वाले का अवतार, या फिर उसको एक अलग अकीदे की निगाह से वो देखता है, तो वो उसके धार्मिक एतबार से जो भी बताया गया है तो वो उस पर चलता है। चुनाचे हमें
सिर्फ देश से प्रेम होने के लिए कुछ वर्डिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ कारनामों की ज़रूरत है। देश को जो है तो लड़ाई झगड़े में लगा कर रखे हैं इन लोगों ने। तो एक साइंटिफिक मेथड पर तरक्की कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और देश की बैकबोन को मजबूत कीजिए। इससे देश बैकबोन लूज हो जाएंगे एक दूसरे से लड़ने में और देश तबाह हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखें। ये संदेश सब तक पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच।